नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी संविधान संशोधन ना तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कभी किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक आपके लिए इतनी कारगर साबित होने वाली है कि आपसे कभी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर अपनी राय दीजिएगा कि क्या मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 1 की, जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह जो संविधान संशोधन है यह किया गया था सन 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, पहले की बात हो रही नहीं, फर्स्ट बात हो रही है और 9वीं अनुसूची में शब्द लिखा हुआ है नवी। नवी मतलब नए की बात हो रही है। तो नया संविधान संशोधन मतलब पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहला किया गया तो जाहिर सी बात है नवा है, नवा फॉर नौ यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत क्या काम किया गया है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब इसके बाद है संविधान संशोधन 7, जिसके अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये जो 7वां संविधान संशोधन है ये किया गया था सन 1956 में। ठीक है, तो देखिए याद करना कितना आसान है। यहाँ पर 7वें में शब्द लिखा हुआ है सात। सात मतलब साथ की बात हो रही है। और साथ हम कैसे रहेंगे, जब हमारी भाषा एक दूसरे के समझ में आएगी। मतलब जो चीज़ें मैं बोलूँ आप समझ जाओ और जो चीज़ें आप बोलो मैं समझ जाऊँ, तब तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपके समझ में ना आए तो जाहिर सी बात है आप चैनल पर नहीं रहोगे। ठीक है, मतलब साथ में आप तभी रहोगे जब आपको मेरी भाषा समझ में आएगी। तो भाषा से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और साथ फॉर सात। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 7 के अंतर्गत क्या काम किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है संविधान संशोधन 10। इसके अंतर्गत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो दादर नगर हवेली था वह पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, और उन्हीं से मुक्त कराकर सन 1961 में इसको भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो याद करना आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है नगर के बाद हवेली। हवेली मतलब राजा महाराजा की हवेली या फिर किलों की बात हो रही है। ठीक है, हवेली राजा महाराजा लोगों के पास होती है और राजा महाराजा के कौन होते हैं, दास होते हैं। बहुत सारे दास दासियां भी होते हैं ना, तो दास फॉर 10। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 10 के अंतर्गत क्या किया गया था, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। यह संशोधन कब किया गया था, तो यह किया गया था सन 1961 में। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आप संविधान संशोधन के वर्ष को अलग से याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक पहले से अपलोड है। ठीक है, और साथ ही साथ संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की ट्रिक भी अपलोड है। संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, संविधान के स्रोत, सभी को मैंने आपको बहुत ही फनी तरीके से याद करवाया है। तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ कमेंट में भी पिन करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12वें संविधान संशोधन की। इसके अंतर्गत जो दमनदीप है उसको भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये जो 12वां संविधान संशोधन है ये किया गया था सन 1962 में। तो याद करना आसान है क्योंकि दमन में एक शब्द लिखा हुआ है दामन। दामन समझते हैं ना, दामन फैला के मांगना, ऐसी वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। और 12 में शब्द लिखा हुआ है बड़ा। ठीक है, 12 बड़ा। तो दामन किसके सामने फैलाते हैं, हमेशा बड़ों के सामने, या फिर ऐसा समझिए कि जो बड़ा इंसान होता है वो गरीब उसके सामने ही दामन फैलाते हैं। ठीक है, तो बड़ा फॉर 12। तो याद रखिएगा, जो दमनदीप है उसको भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, तो वह दिया गया संविधान संशोधन 12 के अंतर्गत, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी के सामने लोग दामन फैलाते हैं, दामन फॉर दमन। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन 13। इसके अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो नागालैंड राज्य है उसको कब बनाया गया था, संविधान संशोधन 13 के अंतर्गत। और यह संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था सन 1962 में। तो यहाँ पर देखिए नागालैंड में शब्द क्या लिखा हुआ है, नाग गला, नागालैंड। ठीक है, नाग गला। तो नाग और गला शब्द लिखा हुआ है। तो नाग और गले से हमेशा शिव जी याद आते हैं क्योंकि नाग उनके ही गले पर रहते हैं, है ना। नाग किसके गले पर रहते हैं, शिव जी। और आपको पता है जो शिव जी हैं वह एक ही ऐसे देव हैं जो कि त्रिनेत्रधारी हैं।
बाकी कोई देव नहीं है जो 3 नेत्र वाले हों। तो शिव जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि त्रिनेत्रधारी हैं या फिर त्रिशूल धारण करते हैं। तो 1 और त्रिनेत्र फॉर 1 और 3 यानी 13। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 13 के अंतर्गत नाग और गले से यानी नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 14 की। इसके अंतर्गत पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और यह संविधान संशोधन किया गया था सन 1963 में। तो यहाँ पर देखिए पांडुचेरी में एक शब्द लिखा हुआ है पद। पद मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, पद यात्रा बोलते हैं ना, तो पैर से यात्रा। तो पद को फुट भी बोलते हैं, फुट मतलब पैर भी होता है। तो फुट से आपको याद आ जाएगा 14 फुट 14। तो याद रखिएगा 14 यानी 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 18 की। इसके अंतर्गत पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो संविधान संशोधन था ये किया गया था सन 1966 में। तो पंजाब में एक शब्द लिखा हुआ है जॉब। ठीक है, जॉब की बात हो रही है और यहाँ पर संशोधन 18 की बात यानी 18 की बात। तो आपको पता है ज़्यादातर जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब ऐसी निकलती हैं जो कि 18 साल से ऊपर की होती हैं, मतलब मिनिमम 18 एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जॉब ऐसी होती हैं जिसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल। तो जॉब से पंजाब और 18 से आपको याद आ जाएगा संविधान संशोधन 18। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 18 के अंतर्गत सन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 21 की। इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी 8वीं अनुसूची में जब संविधान का निर्माण हुआ था तब केवल 14 ही भाषाएं थी और 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। हालांकि अगर अब की बात करें तो अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया है। तो उनको आज हम लोग आगे ही बात कर लेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए इसको याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंधी में एक शब्द लिखा हुआ है सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने की बात हो रही है। ठीक है, सिद्धि मतलब शक्तियाँ। और 21 में शब्द लिखा हुआ है एक ईस। 21 तो आपको पता है जो सिद्धियाँ होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? एक ईश यानी ईश्वर से प्राप्त होती हैं। जैसे राक्षस लोग हुआ करते थे, रावण की बात कर लें, ठीक है, या फिर कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, किसी की बात कर लें, तो सब भगवान को सिद्ध करके रखते थे। ठीक है, एक ईश को सिद्ध करके रखते थे, उनसे ही ताकत लेते थे। तो सिद्ध से आपको याद आ जाएगा सिंधी भाषा और एक ईश से 21। तो याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आसान है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 22 की। ये जो संविधान संशोधन है ये किया गया था सन 1969 में और इसके अंतर्गत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। ठीक है, यानी मेघालय को राज्य का दर्जा संविधान संशोधन 22 के अंतर्गत दिया गया था। तो इसको याद करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 में एक शब्द लिखा हुआ है बारिश। 22 बारिश और मेघालय में शब्द लिखा हुआ है मेघ। मेघ मतलब बादल की बात है। तो आपको पता है कि बारिश कौन करते हैं? बादल करते हैं। ठीक है, यानी मेघ करते हैं। तो मेघ फॉर मेघालय और बारिश फॉर 22। तो याद रखिएगा मेघालय को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? संविधान संशोधन 22 के अंतर्गत। आसान है ना, क्योंकि बादल क्या करते हैं यानी मेघ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो बारिश से 22। अब हमारे सामने जो अगला संविधान संशोधन है वह है संविधान संशोधन 26। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि एवं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। यह जो संविधान संशोधन है यह किया गया था सन 1971 में। तो यहाँ पर देखिए जो देशी शासक थे यानी राजा थे उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था और उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो उनकी छवि को नुकसान होगा। जो भी उनके राज्य में उनकी छवि बनी हुई है उसको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनकी उपाधियों को और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो छवि को नुकसान होगा। तो छवि फॉर 26। तो याद रखिएगा 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? जो कि भूतपूर्व देशी राज्य के शासक थे उनकी विशेष उपाधि और प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 36 की। तो ये जो संविधान संशोधन 36 था यह किया गया था सन 1975 में और इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम में शब्द लिखा हुआ है सिक्का, यानी पैसे रुपए वाले सिक्के की बात हो रही है। और 36 में शब्द लिखा हुआ है क्षति, मतलब नुकसान। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी का नुकसान कर देता है यानी क्षति कर देता है, जाहिर सी बात है उसकी भरपाई कैसे करता है, पैसे से करता है, यानी सिक्के से करता है। तो सिक्का फॉर सिक्किम और क्षति से 36। तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में किया गया था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 42 की। यह संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 42 में शब्द लिखा हुआ है बैलिस, यानी बैल की बात हो रही है। ठीक है। और मूल कर्तव्य में कार शब्द लिखा हुआ है। तो पहले के टाइम पे कार या फिर अदर व्हीकल नहीं होते थे, तो लोग किसकी सवारी करते थे, बैलगाड़ी की सवारी करते थे। ठीक है। तो दोनों तरफ व्हीकल की बात हो रही है, एक तरफ बैलगाड़ी वाले व्हीकल, दूसरी तरफ कार की बात। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी भारत की, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज़्यादातर इसका वर्ष पूछा जाता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, और इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 44 की। तो ये संविधान संशोधन सन 1978 में किया गया था, और इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है। यानी संपत्ति के अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए 4(4) में एक शब्द लिखा हुआ है चोर चोर। ठीक है। 4(4) चोर चोर। तो अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति चोरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति के अधिकार समाप्त हो गया, क्यों, क्योंकि संपत्ति चोरी हो गई, तो जाहिर सी बात है चोर चोर करके चिल्लाएगा, और किसके पास जाएगा, कानून के पास जाएगा अपनी संपत्ति को वापस लेने। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 44 के अंतर्गत क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। और इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 52 की। ये जो संविधान संशोधन 52 है इसको 1985 में किया गया था। ठीक है। और इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था 9वीं अनुसूची के बारे में, जो कि संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है। मैंने आपको बताया था नवी अनुसूची है, नई फॉर एक, यानी नई तो है तो पहली बार, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। और यहाँ पर जो 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वह 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो 52 में 5 और 2 लिखा हुआ है ना, तो 5 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 5 दूनी 10। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत। किस वर्ष, सन 1985 में। वर्तमान में अगर बात करें कि कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो तब थी 8 अनुसूचियां। ठीक है। उसके बाद 9वीं जोड़ी गई सन 1951 में पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 10वीं कब जोड़ी गई, तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है संविधान संशोधन 53। इसके अंतर्गत मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था, और यह संविधान संशोधन जो है यह किया गया था सन 1986 में। ठीक है। तो मिजोरम में एक शब्द लिखा हुआ है माई जाओ राम। ठीक है। यानी माई क्या कह रही है, जाओ राम। तो आपने अगर रामायण देखी तो आपको पता होगा कि जो केकई थी, ठीक है, राम भगवान की कौन थी, माता थी। ठीक है। सौतेली माता, उन्होंने बोला था राम भगवान को कि जाओ राम, कहाँ जाओ, वन चले जाओ। तो राम को उन्होंने वन भेज दिया था, जिस कारण से जो दशरथ थे यानी उनके पिताजी थे राम भगवान के, वह तड़प तड़प के मर गए थे राम भगवान के वियोग में। तो तर्पण से आपको याद आ जाएगा तिरपन, तड़पन, तिरपन। ठीक है। क्यों तड़पन हुआ, क्योंकि माई ने राम को बोला राम जाओ, यानी माई बोली कि जाओ राम, तो माई जाओ राम फॉर मिजोरम। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 53 के अंतर्गत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अगला है संविधान संशोधन 55। ये संशोधन किया गया था सन 1986 में, यानी 53 के साथ ही, और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल में शब्द लिखा हुआ है अरुण, RUN, अरुण। ठीक है। यानी रन की बात हो रही है, अरुण में रन शब्द लिखा हुआ है ना, RUN, अरुण। तो यहाँ पर रन की बात हो रही है, तो आपको पता है रन करने की अगर बात करें तो बचपन में हम बहुत ज़्यादा रन करते थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है तो हम रन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए बचपन की बात हो रही है, तो बचपन से याद आ जाएगा 55, बचपन, 55। तो याद रखिएगा 55वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 56 की। ये जो संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था और यह संविधान संशोधन सन 1987 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोवा में शब्द लिखा हुआ है गो वन, गोवा गो वन। तो अगर कोई व्यक्ति वन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही वह अंदर चला जाएगा तो वह पेड़ों के पीछे छिप जाएगा, क्योंकि वन में बहुत ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद वह छिप जाएगा, यानी दिखना बंद हो जाएगा। तो छिपने से आपको याद आ जाएगा 56, यानी संविधान संशोधन 56। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 56 के अंतर्गत क्या किया गया था, तो गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि छिप जाएंगे अगर जाएंगे वन में, गो वन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले संविधान संशोधन की, जो है संविधान संशोधन 61। यह संविधान संशोधन किया गया था सन 1989 में और इसके अंतर्गत जो मतदान की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी जो मतदान की उम्र है 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर 18 में दो शब्द लिखे हुए हैं, 1 और 8। अगर 1 और 8 के बीच में मैं एक छोटा सा शब्द लिख दूँ सा, 1 8 के बीच में छोटा सा शब्द सा, तो पढ़ने में क्या हो जाएगा 61। 61 यानी 61वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 61 के अंतर्गत क्या किया गया था, मतदान की जो उम्र थी उसको 18 कर दिया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था संविधान संशोधन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि यह 1989 में किया गया था। अब जो अगला संविधान संशोधन है वह है संविधान संशोधन 69, जो कि सन 1991 में किया गया था और इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में शब्द लिखा हुआ है दी, जो देखने में 6 की तरह दिख रहा है, और ली में एक और ला लगा हुआ है। ठीक है, यानी 2 ला, दोनों 3 3 की तरह दिख रहे हैं, तो 3 गुणे 3 बराबर 9, 6 और 9 यानी 69। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 69 के अंतर्गत क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 71 की। इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का वर्णन है, उसमें 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो 14 से होकर भाषा कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। 3 ये जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन जो था ये किया गया था सन 1992 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो यहाँ पर देखिए 71 में शब्द लिखा हुआ है खत्तर, यानी खतरे की बात। ठीक है, खतर खतरा यानी, और कोंकणी में शब्द लिखा हुआ है मकड़ी, कोकड़ी मकड़ी। तो अगर किसी को मकड़ी काट ले तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जहर उसका फैलेगा। ठीक है, तो मकड़ी के काटने से थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, तो खतरा फॉर एक खतरा। ठीक है, यानी एक खतर, और मकड़ी फॉर कोकड़ी। तो याद रखिएगा कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर इसके बाद शब्द लिखा हुआ है मणिपुरी, जिसमें मणि शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई नाग की मणि लेने जाएगा तो जाहिर सी बात है नाग उसको डस सकता है, तो उसको खतरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा मणिपुरी भाषा को भी संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत जोड़ा गया। अब बचता है नेपाली, तो नेपाली में शब्द लिखा हुआ है पालना, यानी नहीं पालना। तो बोलते हैं ना कि ऐसा जीव नहीं पालना चाहिए जो हमको खुद ही नुकसान पहुंचाए। आपने सुना होगा आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए, क्योंकि खतरा होता है, बाद में कभी न कभी वह डस लेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं पालना फॉर नेपाली। तो ये भी संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 73 की। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की अनुसूची में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत और 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत। उससे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11वीं थी वह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी और ये संविधान संशोधन किया गया था सन 1992 में। तो याद करना है, तो देखिए यहाँ पर 73 में शब्द लिखा हुआ 7 और 3, साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सत्ती। ठीक है, तो सत्ती में एक शब्द मिल जाएगा साथी, 7 3 साथी। साथी को क्या बोलते हैं, यारा भी बोलते हैं ना, तो यारा से आपको याद आ जाएगा 11, यारा 11। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 73 के अंतर्गत क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 74। ये संविधान संशोधन भी 1992 में किया गया था और इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 73 में 11वीं को और 74 में 12वीं अनुसूची को। तो देखिए 74 में शब्द लिखा हुआ है चाहत्तर, यानी चाहत की बात हो रही है। और इंसान की चाहत क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे ये एक चाहत पूरी होती है, दूसरी चाहत उत्पन्न हो जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि चाहत जो होती है इंसान की बहुत बड़ी होती है, या फिर बड़ा होता है। तो बड़ा से आपको याद आ जाएगा 12। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 74 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 86 की। ये संविधान संशोधन जो है यह किया गया था सन 2002 में और इसके अंतर्गत
शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था और इसको 11वें कर्तव्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो याद करना आसान है। यहाँ पर देखिए 8 और 6 लिखा हुआ है, तो 8 और 6 को कर लेते हैं अंगूठा छाप। अंगूठा में 8 शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इससे पहले लोग क्या थे, कम शिक्षित यानी अंगूठा छाप थे। तो अंगूठा में 8 शब्द भी मिल जाएगा और छाप में 6 भी मिल जाएगा। ठीक है, अंगूठा छाप 8 और 6। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 86 के अंतर्गत क्या किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिससे कि लोग अब अंगूठा छाप ना रहें। ठीक है, तो याद करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 92 की। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, वो 4 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी, तो वह थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, क्योंकि इससे पहले 18 हो गई थी। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के अंदर 15 के बाद 16, 17, 18 यानी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। 18 के बाद ठीक है, ये 4 भाषाएं हो गई संविधान संशोधन 92 वाली। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। तो इनको याद करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन जो 92 है वह किया गया था सन 2003 में। ठीक है, तो इन चारों भाषाओं को याद करने के लिए देखिए, तो बोडो में एक शब्द लिखा हुआ है बोर्ड, डोगरी में शब्द लिखा हुआ है डिग्री, यानी बोर्ड परीक्षा किसी ने दी तो उसको डिग्री मिली। ठीक है, और फिर मैथिली और संथाली में थाली शब्द लिखा हुआ है। थाली मतलब ऐसा समझिए कि पैसे, रुपए या फिर हीरे जवाहरात से भरी हुई थाली। तो कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया कि जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, उसकी डिग्री थाली के दम पर लिया। मतलब ऐसा समझिए कि पैसे रुपए देकर बोर्ड परीक्षा की डिग्री ली थी। तो जाहिर सी बात है, अवैध डिग्री है तो वह बैन हो सकती है। तो बैन से आपको याद आ जाएगा 92 यानी 92। तो संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था और इसी के साथ संविधान में 22 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 96 की। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया की जगह ओडिया लिखा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन होता है और वहाँ पर उड़िया भाषा की जगह ओडिया भाषा लिख दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये संविधान संशोधन किया गया था सन 2011 में। तो ओडिया या फिर उड़िया में उड़ने की बात लिखी हुई है। ठीक है, और 96 में शब्द लिखा हुआ है ना छू। तो जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर उड़ जाएगा या फिर उड़ने की ताकत होगा तो उसको कोई भी ना छू पाएगा, है ना, क्योंकि उड़ जाता है व्यक्ति तो ना छू पाएगा। ना छू फॉर 9 और 6। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 96 के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 100 की। इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान संशोधन है ये किया गया था सन 2015 में। भारत ने बांग्लादेश को ज़्यादा ज़मीन दी थी, जबकि बांग्लादेश ने भारत को कम ज़मीन दी थी। ठीक है, तो लगभग 50% से भी कम भारत ने लिया था और ज़्यादा दिया था बांग्लादेश को। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण यानी सौदेबाजी। तो कुछ भूमि तुम ले लो जो तुम्हारे काम की है और कुछ भूमि हमको दे दो जो हमारे काम की है। ठीक है, तो सौदा हुआ था, तो सौदा में 100 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 100, तो 100 से आपके याद आ जाएगा संविधान संशोधन 100, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 101 की। यह संविधान संशोधन 2016 में किया गया और मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जीएसटी को जोड़ा गया है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है कि जीएसटी की टैगलाइन क्या है, वह है वन नेशन वन टैक्स। तो वन की जगह एक लिख दिया और नेशन की जगह, नेशन मतलब राष्ट्र की बात, तो राष्ट्र की जगह राष्ट्र का नक्शा। ठीक है, और फिर वन टैक्स, तो वन शब्द फिर से लिख दिया। तो देखिए, जो राष्ट्र का नक्शा है उसको अगर ऊपर से नीचे तक पूरा चारों दिशाओं में जोड़ने की कोशिश करूं तो जीरो आकृति बनती है। यानी क्या दिखेगा आपको, 1 0 और 1। तो आपको याद आ जाएगा 101 यानी वन नेशन वन टैक्स। अर्थात संविधान संशोधन 101 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, जीएसटी को जोड़ा गया। ठीक है, आसान है नहीं याद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 102 की। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि 102 में 2 शब्द लिखे हुए हैं, 10 और 2, यानी याद करने के लिए कर लेते हैं 2 से 2। और पिछड़ा वर्ग में शब्द लिखा हुआ है पिछड़ा हुआ वर्ग, यानी ऐसा समझिए कोई भी वर्ग था जो कि पिछड़ गया दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, तो अब दोष दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि आपके कारण मैं पिछड़ गया हूँ। तो दोष दो
क्यों दोष दे रहा है बंदा? क्योंकि पिछड़ गया है दूसरों से, तो बोल रहा है कि आपके कारण मैं पिछड़ा हुआ हूँ, तो दोष दो फॉर 10 और 2 यानी 102। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 102 के अंतर्गत क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यह संविधान संशोधन सन 2018 में किया गया था। ठीक है, अब अगला है संविधान संशोधन 103। इसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यह संविधान संशोधन किया गया सन 2019 में। तो यहाँ पर देखिए 103 में शब्द लिखा हुआ है एक शक्ति। ठीक है, 103 एक शक्ति यानी एक ताकत। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से या फिर कमज़ोर हैं, जो अपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते जाकर, ठीक है, कहीं भी बाहर, तो ऐसा समझिए कि उनको एक शक्ति दी गई। क्या शक्ति दी गई? कि 10% तक आप अपना गेन कर सकते हो, मतलब आरक्षण दिया गया उनको, एक शक्ति दी गई कि वह भी सबके साथ आ सकें। तो याद रखिएगा, एक शक्ति फॉर 103। इसमें क्या किया गया? सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को 10% तक का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ये जो 10% का आरक्षण वाला है, इसको कहाँ पर लागू किया गया था? तो किया गया था गुजरात में। अब बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 104 की। यह संविधान संशोधन सन 2019 में किया गया था और इसके अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभाओं में ST/SC समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और किया गया था इसके अंतर्गत, वह था आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने वाली जो प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी तक संविधान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो आप बता सकते हैं 104। सही जवाब क्या होगा? 104। ठीक है, तो ये लास्ट वाले संविधान संशोधन के लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। तो इस तरह से अपनी ये ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो दादर नगर हवेली है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया था?